आप हो या फिर मैं खुद हूँ, हम जब भी पैसे कमाते हैं तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड जो भी पैसा हम कमाते हैं उसको बहुत सिक्योर रखते हैं। लेकिन काफी बार हम उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहीं पे हम काफी ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट कर पाए एंड काफी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जल्दीबाजी में, जिससे हमारा जो पैसा है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे होता ही नहीं है। एंड एक्चुअल में मुझे एक ईमेल एंड एक इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैसेज आया जिसमें ऑलमोस्ट 75,300 रुपए के समथिंग उनका स्कैम हो चुका है कॉइन स्विच की तरफ से। क्या सच में कॉइन स्विच की तरफ से ये स्कैम हुआ है? उसके बाद में मुझे एक और ईमेल आता है, वहां पे लगभग मुझे बताया जाता है कि 15,000 रुपए के समथिंग उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया एंड जब उन्होंने विड्रॉल करने की कोशिश की तो विड्रॉल हुआ ही नहीं एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रेड भी किए हैं जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे शो किए हैं। क्या सच में कॉइन स्विच एक्सचेंज वालों ने या फिर कॉइन स्विच प्रो एक्सचेंज वालों ने स्कैम किया है इन यूजर्स के साथ में? और अगर आप भी कॉइन स्विच यूज करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज स्कैमर बैठे हैं भर भर के, आपके जो पैसे हैं वो डूबने वाले हैं। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, इसलिए आप वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप ओरिजिनल वेबसाइट देखिए जो कि कॉइन स्विच प्रो की ओरिजिनल वेबसाइट है, जो कि फिलहाल कॉइन स्विच एक्सचेंज ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉइन स्विच प्रो। इनका ऑलरेडी कॉइन स्विच के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से तो आप जो भी कॉइन बाय और सेल करना चाहते हैं इजी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन के माध्यम से, वहां पे आप एक नए यूजर हैं तो आसानी से क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज का एक और वर्जन है कॉइन डीसीएक्स प्रो, वहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कॉइन स्विच ने भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कॉइन स्विच प्रो। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एंड यहीं पे आपको इनकी वेबसाइट का लिंक मिलेगा दूसरी जो इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है कॉइन स्विच प्रो, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रो वर्जन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का एक पेज होगा एंड आप यहाँ पे एक बार यूआरएल मिलाइए। यहाँ पे लिखा है coinswitch.co/pro, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंड मैंने यहाँ पे जो लिंक को यूज किया है जस्ट आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे जो कॉइन स्विच के को फाउंडर है उनके ही बायो में यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, इसी लिंक को मैंने यहाँ पे यूज किया है। या फिर आप अपने संतुष्टि के लिए इनका जो कॉइन स्विच मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर जाएंगे, उस पे जाने के बाद में आपको सिंपली वहां पे लिंक मिलेंगे, उन लिंक को आप फॉलो करेंगे, आपको जो कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट होगी वो कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगी। ये है कॉइन स्विच के द्वारा जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है उसका यूआरएल एंड उसका फर्स्ट लुक आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे इनका जो ये डोमेन इन्होंने बुक किया था आप बोल सकते हैं, ये 2017 में बुक किया था छठे महीने में 20 तारीख को एंड ये एक्सपायर हो जाएगा 2026 में छठे महीने में 19 तारीख को। एंड इन्होंने फिलहाल ही कुछ इसमें अपडेट किया है, कॉइन डीसीएक्स ने 2018 में लिया था, 2027 में एक्सपायर होगा। अब आते हैं स्कैमर्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे कमेंट बता देता हूँ जो कि आपको भी पता होने चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी बंदा या कोई भी एक्सचेंज कभी भी मैसेज नहीं करता है। इन्होंने मुझे मैसेज किए कि मुझे रिसेंटली कॉइन स्विच प्रो की तरफ से मैसेजेस आए एंड उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आपको ट्रेड करना है एंड लगभग इनके 75,000 रुपए वहां पे अटक चुके हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि आपने एक बार अपनी प्रॉब्लम की फोटो क्या मुझे दे सकते हैं एंड आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत भेजिएगा। उसके बाद में इन्होंने मुझे कुछ फोटो भेजी एंड ये फोटो देख के ही मैं तुरंत समझ गया कि आपके साथ तो स्कैम हो चुका है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आप यूआरएल देखिए, ये यूआरएल है ही नहीं कॉइन स्विच प्रो वालों का। इसका मतलब इनका जो पैसा था वो सारा पैसा स्कैमर्स के पास चले गया, जो भी इन्होंने पैसे ऐड किए वो सीधे स्कैमर्स के पास गए। स्कैमर्स ने एक वेबसाइट बनाई, उसी पे उन्होंने बाय और सेल क्रिप्टो का चालू किया एंड जितना भी वो ट्रेड कर रहे थे वो सिर्फ एक फर्जी नंबर थे, एक्चुअल में क्रिप्टो था ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी कॉइन स्विच प्रो पे आया, जस्ट मैं कॉइन स्विच प्रो पे आ गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इतने पैसे रखे हुए हैं, जस्ट मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरे वॉलेट में कितने रखे हुए हैं, 302 रुपए एंड 13 पैसे के समथिंग रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ एंड मैं फॉर एग्जांपल इसको बनाना चाहता हूँ, कितना भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इतना पैसा बनाना चाहता हूँ, जस्ट एंटर करूंगा। आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पैसे नहीं है, सिर्फ ये कोडिंग में मैंने फेरबदल किया है एंड ये कोई हमेशा के लिए सबमिट नहीं हुआ है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा मेरा जो एक्चुअल अमाउंट होगा ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो स्कैमर्स हैं उन्होंने ये यहाँ पे ये वेबसाइट बनाई है एंड कॉइन स्विच का जो पुराना लोगो था वो इन्होंने यूज किया ताकि यूजर्स यहाँ पे कंफ्यूज ना हो एंड यहाँ पे कुछ जो कॉइन्स है वो इन्होंने
इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं लिमिटेड। आप जिस भी एक्सचेंज को यूज करते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट है, आप क्या कीजिए, जो भी एक्सचेंज यूज करते हैं ना, आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि ट्विटर को यूज करें। अगर ट्विटर को आप यूज नहीं करते तो मुझे नहीं पता क्या करते हैं। आप सबसे पहले अपना एक नया अकाउंट ट्विटर पे बनाइए एंड जिस भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं ना उस एक्सचेंज को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद में सोशल मीडिया वाले पेज पे जाइए एंड एक एक जो एक्सचेंज है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें आपको जो ब्लू टिक है वो देखने के लिए मिल जाएगा, बट कॉइन स्विच पे फिलहाल नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो ब्लू टिक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब ये समझिए कि ये ऑथेंटिक है। अगर आप इनका डोमेन भी देखते हैं जो फर्जी बनाया गया है, आप इसको देखेंगे 2023 में जनवरी को 4 तारीख को ये खरीदा गया है, ठीक है, एंड ये एक्सपायर हो जाएगा 2024 में एंड ये GoDaddy से भी नहीं खरीदा गया है। लास्ट में कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सेफ हो। हाँ, 99% आप सेफ हो सकते हैं, 1% हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो। सबसे पहली बात आप हमेशा ध्यान रखें, जिस भी एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं उसका मोबाइल एप्लीकेशन तो यूज कर ही रहे हैं, उसकी सेटिंग्स में जाइए, अबाउट में जाइए या फिर सोशल मीडिया हैंडल का एक पेज होता है हर एक एक्सचेंज में, वहां जाइए। वहां पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, ट्विटर का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उसके मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे सेटिंग वाले पेज में। सो आप जब भी जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से क्रिप्टो बाय और सेल कर रहे हैं या फिर जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से अगर आप उसकी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं ना तो उसी एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उस एक्सचेंज के ट्विटर हैंडल पे जाइए एंड ओरिजिनल ट्विटर हैंडल पे जाइए जिस पे ब्लू टिक होगा या फिर आप एप्लीकेशन के माध्यम से जाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये ओरिजिनल है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ओरिजिनल जो ट्विटर हैंडल होगा उसका लिंक होगा एंड बायो में आपको जरूर लिंक मिलेगा, उसको फॉलो करके आप उनकी वेबसाइट को यूज करें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कभी भी कोई भी एक्सचेंज आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज नहीं करेगा कि सर एक ना नई स्कीम आई है, आप इसमें पैसे लगाओ, ये कॉइन बहुत पंप होने वाला है। भाई अगर उनको खुद इतना पता हो ना तो एक्सचेंज बंद करेंगे और यही काम करेंगे। उनको खुद ही पता है कि कौन सा कॉइन कब करने वाला है, तो वो नहीं फिर माला माल हो जाएंगे, वो नहीं पैसे कमा लेंगे। हाँ, इतना जरूर चल सकता है कि हाँ इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, या तो ये अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, लेकिन श्योरिटी किसी को नहीं होती। मतलब वो जैसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आपको इसमें लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो भाई कोई भी एक्सचेंज नहीं बोलता, उनके पास टाइम नहीं है। थर्ड पॉइंट, कोई भी एक्सचेंज आपको स्टार्टिंग में मैसेज नहीं करेगा ना कॉल करेगा। जब आपको खुद समस्या होगी ना तब आप उनको रीच आउट करोगे। एक सिंपल सी बात है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। से कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है एंड इन बातों से ऐसा नहीं है कि आप सेफ हो जाओगे, बट हाँ कुछ हद तक हो जाओगे।